आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल के दिन पहले चरण के तहत मतदान होना है। कुल 7 चरण होंगे और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीटों की स्थिति क्या है, किस राज्य में कितनी सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा कितना है। क्यों यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सत्ता की चाबी कहा जाता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा में 543 सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव निचले सदन के इन्हीं 543 सांसदों को चुनने के लिए होता है, जो जीतकर सरकार का गठन करते हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 50% का बहुमत हासिल करना होगा, यानी लगभग आधे सांसद। संख्या की बात करें तो बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। जो भी दल या गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करेगा वही सरकार बनाएगा। चलिए अब जानते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए यूपी को सत्ता की चाबी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 48 सीटें हैं। तीसरे पर पश्चिम बंगाल, जहां 42 सीटें हैं। बिहार में 39, तमिलनाडु में 38, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 24, ओडिशा में 21, केरल 20, तेलंगाना 17, असम 14, झारखंड 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5, जम्मू कश्मीर में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में 2-2 सीटें, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1। केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो दिल्ली में 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, चंडीगढ़ 1, दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप में 2, लद्दाख 1, लक्षद्वीप 1 और पुदुचेरी में 1 सीट है। 272 यानी ये वो जादुई आंकड़ा है जिसे हर पार्टी छूना चाहती है। हर गठबंधन चाहता है कि 272 के आंकड़े को किसी भी तरह पार कर लिया जाए, क्योंकि संसद में वही सरकार बनाएगा जो 272 से ऊपर पहुंच पाएगा। ऐसे में पूरे देश की नजरें अब 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी रहेंगी और देश जानना चाहेगा कि इस बार इस जादुई आंकड़े को कौन सा दल या गठबंधन छू पाता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।